दोस्त, अगर आपका अकाउंट एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और ना तो आप लोग योनो एसबीआई एप्लीकेशन यूज करते हैं और ना ही आप नेट बैंकिंग को यूज करते हैं, बट आप चाहते हैं कि बिना नेट बैंकिंग के हम अपने मोबाइल फोन के जरिए अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट चेक कर लूं यानी कि डाउनलोड कर लूं अपने फोन में, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा और इसके लिए ना तो आपको योनो एसबीआई एप्लीकेशन में रजिस्टर करना पड़ेगा, ना ही आपको एसबीआई नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करना पड़ेगा और बिना नेट बैंकिंग के ही आप अपने मोबाइल फोन में अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट यानी ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकाल सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एसबीआई बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट यानी कि ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकालने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, वो भी बिना इंटरनेट बैंकिंग के, सिंपल सा प्रोसेस आपको फॉलो करना है। आप अपने फोन में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए, जैसे कि क्रोम आप ओपन कर लीजिए और सर्च कीजिए एसबीआई कस्टमर केयर नंबर। तो जैसे ही आप एसबीआई कस्टमर केयर का नंबर सर्च करेंगे तो जो नया या लेटेस्ट नंबर होगा वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा, शो कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा नंबर के जस्ट नीचे, कॉल दिस नंबर, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस पेज पर, डायल पैड पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए +91 आपको दिखेगा, तो आप क्या कीजिएगा, +91 जो लगा हुआ है इसको आप रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद अब आपको सिंपल कॉल जिस तरीके से आप करते हैं वो कॉल कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और स्पीकर ऑन करके सारी बातों को मैं आपको सुनाऊंगा, क्या क्या आपको प्रोसेस करना है, इसलिए वीडियो को एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर कॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। स्टेट बैंक के संपर्क केंद्र में आपका स्वागत है। हिंदी में जारी रखने के लिए 1 और अपनी भाषा बदलने के लिए 0 दबाएं। तो हम यहाँ पर 1 प्रेस करेंगे हिंदी में जारी रखने के लिए। यूपीआई इंटरनेट बैंकिंग ब्लॉक करने के लिए और अपने आधार समर्थ भुगतान सेवा को डीरजिस्टर करने के लिए 0 दबाएं। खाता बकाया, स्टेटमेंट, सीआईएफ जानकारी और नामांकन स्थिति के लिए 1 दबाएं। एटीएम कार्ड और चेकबुक। तो यहाँ पर आपको 1 इनपुट करना है। एसबीआई आपके खाते का बैलेंस है 28 रुपए और 93 पैसे। पिछले 5 लेन देन सुनने और एसएमएस के द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए 1 दबाएं। पंजीकृत ईमेल आईडी पर खाते का विवरण प्राप्त करने के लिए 2 दबाएं। तो यहाँ पर आपको 2 दबाना है। के लिए 3 दबाएं। पिछले 3 महीनों के खाता विवरण के लिए 1 दबाएं। पिछले 6 महीनों के खाता विवरण के लिए 2 दबाएं। पिछले 12 महीनों के खाता विवरण के लिए 3 दबाएं। पिछले वित्तीय वर्ष के खाता विवरण के लिए 4 दबाएं। तो अगर आप लोग अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट पिछले 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए या 12 महीने के लिए निकालना चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप कीवर्ड प्रेस कीजिए। जैसे कि हम 6 महीने के लिए निकालना चाहते हैं तो हम 2 प्रेस करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप 12 महीने के लिए निकालना चाहेंगे तो 3 प्रेस कीजिए। सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है। खाते का विवरण शीघ्र ही आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। फिर से दोहराने के लिए स्टार दबाएं। मुख्य मेन्यू पर वापस जाने के लिए आप। तो देखिए इतना प्रोसेस आपको करना है, सिर्फ इतना सा ही प्रोसेस करना है और ना ही आपको यहाँ पर योनो एसबीआई में रजिस्टर करना पड़ेगा और ना ही आपको एसबीआई नेट बैंकिंग में लॉगिन करना पड़ेगा या एक्टिवेट करना पड़ेगा। सिर्फ यही प्रेस करना है कि आप कितने महीने का बैंक स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं। जैसे 3 महीने का निकालना चाहते हैं तो 1 दबाएं, या 6 महीने का निकालना चाहते हैं तो 2 दबाएं, या फिर 12 मंथ का निकालना चाहते हैं तो 3 दबाएं। ऐसा करके आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आप वहां पर प्रेस कर दीजिएगा। प्रेस करने के बाद आपका रिक्वेस्ट दर्ज हो जाएगा और कुछ ही मिनटों के अंदर आपके ईमेल आईडी पर आपका बैंक स्टेटमेंट सेंड कर दिया जाएगा। क्योंकि आप अपने बैंक अकाउंट में जो भी ईमेल आईडी ऐड कर रखे होंगे उसी ईमेल आईडी पर सेंड किया जाएगा और इसीलिए मैं आपको बार बार बताता हूं कि आप अपने बैंक अकाउंट में ईमेल आईडी को ऐड करके रखें। अगर आपने अभी तक ईमेल आईडी ऐड नहीं किया है और आप घर बैठे ही ऐड करना चाहते हैं या फिर चेंज करना चाहते हैं तो योनो एसबीआई एप्लीकेशन की हेल्प से कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा और उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप लिंक कर पाएंगे। अब सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि मेरे ईमेल आईडी पर, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, उस पर बैंक के द्वारा बैंक स्टेटमेंट यानी ट्रांजैक्शन डिटेल्स सेंड किया गया या फिर नहीं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल आपको जीमेल वाला ऐप ओपन करना है और यहाँ पर वही ईमेल आईडी आपको लॉगिन करना है जो ईमेल आईडी आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड किया हुआ है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए मेरे को एसबीआई की ओर से एक मेल आ चुका है और यहाँ पे ये बताया गया है, डियर कस्टमर, केस आईडी योर रिक्वेस्ट फॉर अकाउंट स्टेटमेंट इज रजिस्टर्ड विद अस, मतलब कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो दर्ज कर लिया गया है एंड विल डिलीवर्ड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल शॉर्टली। इफ यू रिक्वेस्ट इज मेड आफ्टर 9 PM योर अकाउंट स्टेटमेंट विल बी डिलीवर्ड बाय नेक्स्ट डे। मतलब यहाँ पर मेल के माध्यम से ये समझाया गया है कि अगर आप लोग 9 PM के बाद रिक्वेस्ट दर्ज करते हैं बैंक स्टेटमेंट के लिए, तो आपको नेक्स्ट डे यानी कि नेक्स्ट डे जो बैंक सर्विस टाइम होता है ना, उस टाइम आपका बैंक स्टेटमेंट सेंड किया जाएगा। ठीक है, अभी देखिए मैं 5:30 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ, जिस वजह से मेरे को सेंड नहीं किया गया, लेकिन मैंने पहले से ही इस प्रोसेस को कर रखा था, तो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको सर्च करना है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको स्टेटमेंट आएगा। तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट सर्च कर लेता हूँ। तो देखिए ये रहा, मैं पहले से भी एक बार मंगा रखा था। तो कुछ इस तरीके से आपके ईमेल आईडी पर मेल आएगा एसबीआई की ओर से, ई अकाउंट स्टेटमेंट फॉर योर एसबीआई अकाउंट्स, कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो एक पीडीएफ फाइल दिखेगा जिसको आपको डाउनलोड करना है, लेकिन यहाँ पर ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, तो आपको यहाँ पर पासवर्ड भी इनपुट करना है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि पासवर्ड आप क्या डालेंगे, तो देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो डीओबी है यानी डेट ऑफ बर्थ है और आपका जो मोबाइल नंबर है वही आपका पासवर्ड होगा। जैसे यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल इफ मोबाइल नंबर इज इतना, ठीक है, एंड डीओबी इज 16 सितंबर 1982, देन पासवर्ड विल बी इतना। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो मोबाइल नंबर है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है बैंक अकाउंट में, उसका लास्ट 5 डिजिट और उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो पूरा DDMMYY जैसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है फॉर्मेट में आपको यहाँ पर इनपुट करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आपका जो मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उसका लास्ट 5 डिजिट इनपुट करना है। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो पूरा इनपुट करना है, बिना स्लैश बिना स्पेस दिए हुए पूरा डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद वही आपका पासवर्ड बन जाएगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और डाउनलोड हो जाएगा। देखिए हो चुका है, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पीडीएफ या फिर मोर पर क्लिक करेंगे तो ड्राइव का ऑप्शन दिखेगा। किस तरीके से आप इसे ओपन करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड आपको बताया जाएगा, पासवर्ड डालिए तब ये ओपन होगा। तो आप यहाँ पर पासवर्ड इनपुट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने पासवर्ड इनपुट कर दिया, और पासवर्ड डालते वक्त एक बात का और भी ध्यान रखना है, जैसे कि आपका जो ईयर होगा, डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर होगा, उस ईयर का लास्ट 2 डिजिट ही आपको यहाँ पर डालना है, पूरा ईयर इनपुट नहीं करना। जैसे 1982 है अगर आपका ईयर डेट ऑफ बर्थ में, तो आपको सिर्फ लास्ट 82 ही डालना है, 1982 नहीं डालना है। ठीक है ना, उसके बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका स्टेटमेंट आ जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए कितने पैसे क्रेडिट हुए हैं, कितने रुपए आपके अकाउंट में और कितने रुपए आपके अकाउंट से डेबिट हुआ है, वो सारा अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद कितना बैलेंस आपको डेबिट और क्रेडिट होने के बाद शेष आपके अकाउंट में बचा है, वो सारा अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कम दिनों का स्टेटमेंट निकाला था, जिस वजह से इतना ही स्टेटमेंट शो कर रहा है, देखिए कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर आप 5 महीने, 6 महीने, 1 महीने, 3 महीने ऐसा करके निकालेंगे तो आप ऑप्शन बताया जाता है, मैंने आपको सुना ही दिया था, तो आप सिलेक्ट करेंगे तो उतने का यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट दिखा दिया जाएगा, और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिना नेट बैंकिंग के भी एसबीआई अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, बिना योनो एसबीआई में रजिस्टर किए, बिना एसबीआई नेट बैंकिंग को एक्टिवेट किए। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी इजी तरीके से विदाउट नेट बैंकिंग अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल पाएंगे, लास्ट 3 मंथ, 6 मंथ या फिर 1 ईयर का। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, या फिर आपको बैंक स्टेटमेंट निकालने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।